ये शख्सियत हैं भाजपा से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने संघर्षों का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही रच डाला। अभी तक की उनकी संघर्ष यात्रा को देखें तो डॉक्टर मीणा ने 556 आंदोलन किए। इन आंदोलनों के कारण उन पर 153 मुकदमे लगे और 14 बार जेल गए व 29 बार गिरफ्तार हुए। डॉक्टर मीणा जिस किसी की पीड़ा के बारे में सुनते हैं बस कूद पड़ते हैं न्याय दिलाने के आंदोलन में। तभी तो वे राजनीति में अकेले ऐसे शख्स हैं जिनके नाम आमजन की समस्याओं को लेकर संघर्षों का एक सुनहरा रिकॉर्ड है। यह भी सच्चाई है कि डॉक्टर मीणा ने अपनी राजनीतिक यात्रा में सबसे अधिक आमजन के लिए सड़कों पर संघर्ष किया। इस संघर्ष यात्रा की 3 से 4 घटनाएं तो ऐसी हैं जिनमें मृत्यु को भी डॉक्टर किरोड़ी ने निकट से देखा और लोहे जैसी छाती को आगे कर मौत को मात दे डाला। इन घटनाओं के घाव उनके शरीर पर आज भी ताज़ा हैं, पर उन्होंने कभी इन जख्मों की परवाह नहीं की। उन्होंने आंदोलनों में कभी हार का मुंह तो देखना सीखा ही नहीं। इन आंदोलनों व लड़ाइयों में कई घटनाएं तो ऐसी थी जो स्वयं के समाज के खिलाफ थी, लेकिन सच्चाई और न्याय के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल खड़े दिखाई दिए। उन्हें केवल मीणा समाज का नेता कहने वाले को यह शायद पता नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल ने 556 आंदोलनों में से 70% आंदोलन सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए लड़े और न्याय के बाद ही हिले। दबंग व जुझारू नेता, इस नेता की लोकप्रियता को देख मीणा समाज के कई नेताओं ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन मैदान में कई टिक नहीं पाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल का आज दिन तक उनका कोई तोड़ नहीं। निर्भीक लीडर डॉक्टर किरोड़ी लाल ने राजनीति के कई छत्रपों से भी जमकर लोहा लिया, चाहे वह उनके गुरु रहे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत हो अथवा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। जन से जुड़े आंदोलनों में उन्हें यह कभी नहीं देखा कि किसकी सरकार है। भाजपा में रहते हुए भाजपा सरकारों के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलनों का बिगुल बजाया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से राजनीतिक मतभेद के चलते उन्हें भाजपा तक को छोड़ना पड़ा। ये दीगर बात है कि राज्य से इन दिनों उनके मधुर संबंध हैं। दौसा जिले के महुआ तहसील के एक छोटे से गांव खोर्रा मुल्ला में 3 नवंबर 1951 को एक साधारण किसान परिवार में जन्मे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बचपन संघर्षों से गुजरा। जब बाबा महुआ में कक्षा 9 में पढ़ते थे उस समय वो आरएसएस से जुड़ गए थे। 11वीं कक्षा तक पढ़ाई महुआ में की, बाद में जयपुर चले गए। वहाँ से उन्होंने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया और उनका सिलेक्शन सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के लिए हो गया। वहाँ किरोड़ी लाल ने 1972 में आरएसएस संघ की शाखा का जिम्मा उठाया और बाबा किरोड़ी लाल अहमदाबाद गुजरात से इमरजेंसी के समय 1975 में शाखा के सामान लेने गए थे, जब पहली बार उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई थी। सामान लाने ले जाने का सिलसिला चलता रहा। 11 महीने बाद किरोड़ी बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ला करके बहुत ही बेरहमी तरीके से उनकी पिटाई की गई। उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाला गया, उनको पेशाब पिलाया गया। ये उनकी पहली गिरफ्तारी थी। एमबीबीएस पूरी करने के बाद डॉक्टर साहब करौली मुख्यालय पर उनकी पहली सरकारी पोस्टिंग हुई। 1980 में भैरों सिंह शेखावत के कहने पर 28 वर्ष की उम्र में महुआ से पहला चुनाव कांग्रेस नेता हरि सिंह गुज्जर के खिलाफ लड़ा और 16 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। फिर वो इसरदा नौकरी करने चले गए। जैसे ही ये बात हरि सिंह को पता चली कि ये तो नौकरी कर रहा है, फिर उन्होंने बाबा को नौकरी से निकलवा दिया। वापस महुआ चले गए और उन्होंने वहाँ पर जनता क्लिनिक नाम से अस्पताल खोला, जहाँ वो 2 रुपये में इलाज किया करते थे। वहीं रहकर जनता की सभी प्रकार की समस्याएं सुनने लगे। जनता के बीच समस्याओं का समाधान करते महुआ से 1985 में 33 वर्ष की आयु में हरि सिंह को हराकर पहली बार जनता पार्टी से विधायक बने। अब जो सुनने जा रहे हो वो बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि बाबा ने पहली बार धरना प्रदर्शन करना यहीं से सीखा था। राम सिंह कलाल के नाम के
एक व्यक्ति का बकरा बकरी चोरी हो गया था। बाबा इस समस्या को लेकर मंडावर थाना अधिकारी को कॉल किया और बताया कि 2 दिन में बकरा मिल जाना चाहिए, नहीं तो तीसरा दिन मेरा होगा। बकरे को ढूंढने का आश्वासन दिया। तीसरे दिन जब बाबा को पता चला कि पुलिस वाले बकरे को काटकर मीट बनाकर खा गए, जब किरोड़ी लाल थाने पहुंचे तो उन पर गोलियां चलाई। ये बात आग की तरह फैल गई। वहां पर 26 विधायकों के साथ बेरोज सिंह शेखावत पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद थाने को सस्पेंड कर दिया गया। यह बात बाबा के दिमाग में बैठ गई कि धरना प्रदर्शन करने से पीड़ित को न्याय मिल जाता है। बात जब की है जब सवाई माधोपुर में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री के बंद होने के विरोध में आक्रामक आंदोलन किया। किरोड़ी को जब पता चला कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयपुर में आने वाले हैं तो बाबा 5000 मजदूरों के साथ जयपुर पहुंच गए और एयरपोर्ट की दीवार को फांदकर अंदर घुस गए। फिर उनकी वार्ता राजीव गांधी से करवाई गई। वहां से आश्वासन मिला कि फैक्ट्री को चालू करवा देंगे। इसके बावजूद भी फैक्ट्री को चालू नहीं किया गया। जब बाबा ने आक्रामक तरीके से आंदोलन किया और बाबा के ऊपर पुलिस वालों ने लाठियों से प्रहार किया, बाबा को सिर में 32 टाके, हालात में काफ़ी नाजुक हो गई थी। अलवर में उनका इलाज करवाया गया। बाद में इस मार को लेकर 2 बार वे अमेरिका इलाज करवाने गए। बाद में बेरोज सिंह शेखावत और बाबा के बीच 36 का आंकड़ा हो गया, क्योंकि नंगला हिंडौन का एक गांव का एक आरएस अधिकारी बांसवाड़ा में पोस्टेड था, जो मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के बेटे दिनेश जोशी से जयपुर आरटीओ में पोस्ट लेने के मामले में कुछ लेन देन की। बाद में आरटीओ नहीं लगा। फिर कुछ ऐसा योग सहयोग बैठा कि आरएस अधिकारी का सिकंदरा के पास एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन किरोड़ी बाबा को लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं, उनकी हत्या की गई है। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया। जब बेरोज सिंह ने इस मुद्दे को उठाने से मना किया, कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाने से मना किया, लेकिन बाबा मानने को तैयार नहीं थे। इस मुद्दे को लेकर हरिदेव जोशी ने इस्तीफा दे दिया और शिवचरण माथुर नए मुख्यमंत्री बनाए गए। 1989 में वे सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद रहे और उस समय डांग क्षेत्र में एक भगवान सिंह गुज्जर नाम का डाकू हुआ करता था। वो सरेआम एक परिवार के 4 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। एक महिला की बेटी को डाकू के हवाले नहीं करने पर डाकू ने महिला के हाथों में कीलें ठोक दी। यह सब बाबा से देखा नहीं गया। बाबा ने यह बात बेरोज सिंह शेखावत को बताई, जो उस समय मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री ने डाकू का सफाया करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाबा ने किसी का इंतजार नहीं करते हुए अपनी पार्टी के 6 विधायकों के साथ सांसद पद पर रहते हुए 15 दिन तक हथियार लेकर डांग में डाकुओं को ढूंढते रहे। इस जज्बे को देखते हुए आसपास के गांव और पुलिस वालों का हौसला बढ़ा और कुछ दिनों बाद भगवान सिंह डाकू का पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। 1998 में वे बामणवास से बीजेपी विधायक रहे। 2003 में सवाई माधोपुर से बीजेपी विधायक रहे। इसी में वह कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में रहे। 2008 में वसुंधरा से मतभेद हो गए और उन्होंने बीजेपी छोड़कर टोडाभीम से निर्दलीय विधायक बने। 2009 में वे दौसा से निर्दलीय लोकसभा सांसद बने। 2013 में लालसोट से राजपा पार्टी से विधायक रहे। इसी बीच 2013 में मीणा विवाद को लेकर वसुंधरा राज्य सरकार के खिलाफ जयपुर मानसरोवर में 5 लाख लोगों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया था। तो माँ बाप डकैत के पैरों में पड़ गए और डकैत से कहने लगे हमारी बुढ़ापे की सेवा के लिए एक को तो छोड़ दो, हमारी सेवा कौन करेगा। लेकिन वो निर्दयी डकैत नहीं माना और उसने 30 से की 4-5 टूट कर डाले। तीनों की लाश में चुनाव लड़ा था। जब मैं कोतवाली पर आई थी, मैं कोतवाली के सामने गया, मैंने कहा मेरे प्रचार करने वालों से अब चुनाव बाद में लड़ेंगे, पहले डकैत से मत लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भावुक बहुत हूं, मेरे लोग नहीं माने, उन्होंने मेरे को मनाया, पर मैं उसी दिन कैला देवी के दरवाजे में जाके कसम खा के आया था, मैं मैया मैं चाहे एमपी बनूं या ना बनूं,
इस टांग के इलाके में या तो डकैत रहेंगे या डॉक्टर किरोड़ी लाल रहेगा। और मैं भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं जैसे ही एमपी बना, मैंने कैला देवी के दरवाजे में झोंक दी और मैं पूरे जंगल में बंदूक लेके 15 दिन तक घूमा और उस डकैत का सफाया हो गया जब चैन से बैठा। सुन लो रे पुलिस वालों, अब आप जान सकते हो, लंबी पूरी कहानियां है मेरे जीवन की, सारी बताऊंगा तो समय नहीं है। जब मैं ऐसी बुराइयों के खिलाफ जीवन भर लड़ा हूं और मेरे पे बलात्कार का मुकदमा लगा दिया जाए तो मुकदमा लगाने वालों से कहना चाहता हूं, इसके बजाय तो तुम मेरे से गोली मार के उड़ा देते तो बहुत अच्छा होता। ये कलंक मेरे जीवन पर नहीं लगाता। और इसमें वर्तमान में 2018 से भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। अपने बलबूते व समाज के सहयोग से बाबा ने नांगल प्यारीवास दौसा में 100 करोड़ रुपए के खर्चे से मीणा हाईकोर्ट बनाया है, जहां हर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लाखों की तादाद में लोग आदिवासी दिवस मनाने आते हैं। बाबा जैसे युग पुरुष का हम जितना वर्णन करें उतना कम है। ऐसे युग पुरुष को बारंबार धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो इस बार 2024 में बाबा को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? जो मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं वह कमेंट्स बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।